अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद है कि आप तमामी हज़रात खैर आफ़ियत से होंगे, तमामी लोग अच्छे होंगे। जी हाँ दोस्तों, बड़ी ख़बर, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा जन्म प्रमाण पत्र बनाने को लेकर। तो आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा कि सुप्रीम कोर्ट ने जन्म प्रमाण पत्र को लेकर क्या कहा है और आप अपने जन्म प्रमाण पत्र को आसान प्रोसेस के साथ कैसे बनवा सकते हैं। तो पूरी जानकारी आज आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है, तो इसलिए इस वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखें। देखिए, आप जानते हैं कि अभी पिछले दिन 12 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसके अंदर बताया गया कि ना आधार कार्ड आपके नागरिकता के लिए काफ़ी नहीं है, क्योंकि बिहार के अंदर SIR वेरिफिकेशन चल रहा है और उसके अंदर जो दस्तावेज़ मांगे जा रहे हैं वो जन्म प्रमाण पत्र मांगा जा रहा है, पासपोर्ट मांगा जा रहा है। उसमें आधार कार्ड को मान्य नहीं किया गया है, ना राशन कार्ड को मान्य किया गया है, ना पैन कार्ड को मान्य किया गया है। तो इसलिए जो बिहार वासी हैं वो परेशान है, क्योंकि जिनकी एज ज़्यादा हो गई है, जिनकी एज 40 साल हो गई है, 50 साल हो गई है, तो वो जन्म प्रमाण पत्र कहाँ से लाएंगे, क्योंकि उनके पास तो जन्म प्रमाण पत्र है नहीं, तो वो कहाँ से दिखाएंगे। और पूरे अभी तो बिहार के अंदर शुरू हुआ है, हो सकता है ये पूरे भारत के अंदर शुरू हो, तो उस वक्त आप परेशान होंगे जन्म प्रमाण पत्र को बनाने को लेकर। और सुप्रीम कोर्ट ने भी यहाँ पर साफ साफ कहा है कि जन्म प्रमाण पत्र आपका 2026 से आपका इम्पोर्टेंट दस्तावेज़ हो जाएगा। यानी आधार कार्ड, जैसे अभी आप कहीं भी जाते हैं तो वहाँ अपने आधार कार्ड का इस्तेमाल करते हैं, कहीं एडमिशन कराते हैं, कहीं सरकारी आप कहीं प्राइवेट बैंक में जाते हैं या कहीं भी बैंक वगैरह, हर जगह आपका आधार कार्ड से काम हो जाता है। आगे चलकर आपका जन्म प्रमाण पत्र से काम होगा, इसलिए क्योंकि तमाम लोग जिनकी एज ज़्यादा है वो बनाने के लिए परेशान है। तो आज मैं आपको जो प्रोसेस बताऊंगा उस प्रोसेस को आप फॉलो कीजिए, आपका आसानी के साथ जन्म प्रमाण पत्र बन जाएगा। इसलिए आपको कहीं नहीं जाना है और इस वीडियो को आपको पूरा ज़रूर देखना है। तो चलिए हम पहले जन्म प्रमाण पत्र का जो आसान प्रोसेस है उसको आप किस तरीके से फॉलो करके आप इसको बनवा सकते हैं। देखिए, सबसे पहले या तो आप गांव के अंदर रहते होंगे या कोई आप शहरी क्षेत्र के अंदर रहते होंगे। जैसे आप कहीं गांव के अंदर रहते हैं तो वहाँ पर नगर पंचायत होता है। जैसे नगर पंचायत, छोटे गांव जो होते हैं वो नगर पंचायत के अंदर आते हैं, ठीक है। उससे जो थोड़ा बड़ा गांव होता है वो नगर पालिका में आता है, और अगर उससे भी ज़्यादा बड़ा होता है तो वो नगर निगम के अंदर आता है। तो आपको अपने हिसाब से देख लेना है कि आप नगर निगम में आते हैं या नगर पंचायत में आते हैं या नगर पालिका के अंदर आप आते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर आप गांव के अंदर रहते हैं तो क्या करना है, इसको बनाने के लिए आपके गांव में जो मुखिया होगा, जो वार्ड सदस्य होंगे या जो सरपंच होंगे, उनके पास उनका लेटर पैड होता है, उसके अंदर उनका लेटर पैड होता है और उस लेटर पैड के ज़रिए से बहुत सारा काम होता है। तो आपको अपने मुखिया के पास जाना है या वार्ड पार्षद या जो आपका नगर पंचायत में जो है ये तमाम लोग, ठीक है, तो उनके पास जाना है। उनको कहना है कि हम इस गांव के हैं। वो तो आप जिस गांव के होंगे तो आपको बताना होगा कि हम इस गांव के हैं। अगर आप उनके अधीन आते होंगे तो वो आपका एक लेटर पैड में लिख देंगे। आपको उसमें अपना नाम लिखना, अपने माता पिता सबका नाम लिखवाना है, उसमें एड्रेस वगैरह लिखवाना है। एड्रेस वगैरह लिखवा के आपको एक जन्म प्रमाण पत्र वाला एक फॉर्म भरना है, जो फॉर्म मिलता है। और जन्म प्रमाण पत्र वाला जब आप फॉर्म भरेंगे तो उसमें आपको सही सही नाम देना है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे कुछ और है और वहाँ पर कुछ, यानी आपको गलत इन्फॉर्मेशन कुछ नहीं भरना है उसके अंदर, आपको सही इन्फॉर्मेशन भरना है। वो भरने के बाद आप अपने अंचल कार्यालय, जहाँ आपका अंचल प्रखंड है, वहाँ पर आप जमा कर देंगे, क्योंकि उसमें मुखिया का सिग्नेचर होता है, मुहर होता है। आपका आसानी से बन जाएगा अगर आपकी एज क्या है 1 साल के अंदर अंदर है तो। या आप इसको नोटरी वगैरह से भी करवा सकते हैं। आपने मुखिया से लिखवा लिया और आप इसको जाके नोटरी करवा ले, जाके जो आप जानते हैं कि कचहरी के अंदर जो लोग बैठते हैं वो नोटरी वगैरह करते हैं।
तो आपको नोटरी करवा लेना है, ठीक है। नोटरी करवा के आपको उसमें सारा डिटेल्स लिखवा लेना है। समझो एक तरह का वो हाफी डिप्टी होता है आपका, वो करवा के आपको क्या करना है, आपको अपने अंचल कार्यालय में जमा कर देना है। यह आपका आसान प्रोसेस के साथ बन जाएगा। या अगर आप, ये तो हुआ आप घर के अंदर पैदा हुए थे, तो आप अगर आप कहीं हॉस्पिटलाइज में पैदा हुए, कहीं हॉस्पिटल में हुए, तो हॉस्पिटल का जो आपको प्रूफ मिलता है उस प्रूफ को आप लगाकर आप आसानी के साथ अंचल कार्यालय जमा कर दें, आपका ऑफलाइन आसानी के साथ बन जाएगा। और अगर आपका 1 साल से ऊपर है तो आपको उसके लिए क्या करना होगा, एक एफिडेविट बनाना होगा। आप किसी भी वकील को पकड़ेंगे, आपके वहाँ जो कोर्ट होगा, जो ज़िला कोर्ट जो होता है, वहाँ पर आप किसी भी वकील को पकड़ेंगे, वकील को पकड़ के आप उनसे पूरा टाइप करवाएंगे, आपका नाम, अपने माता का नाम, पिता का नाम, आपका पूरा आपको उसके अंदर लिखवाना है। लिखवाने के बाद उसमें क्या होगा कि उसमें आपको वकील का साइन हो जाएगा, क्योंकि वो वही टाइप करवाएंगे। तो जिस वकील ने इसको टाइप करवाया है उसमें आपका क्या हो जाएगा, वकील का साइन होगा। वकील का साइन होने के बाद आपको क्या करना है कि उसमें एक, क्योंकि 100 रुपये का आपका स्टंप हो गया, ठीक है, उसमें आपका 25 रुपये का टिकट लगेगा और आपका 25 रुपये का एक और लगेगा, यानी आपका करीब 150 रुपये का उसमें खर्च होगा। 100 का स्टाम्प लगेगा और उसमें एक टिकट लगेगा 25 रुपये का, और आपका एक और टिकट लगेगा उसके अंदर, यानी आपका 2 लगेगा, एक 25 का स्टाम्प और आपको एक और टिकट लगेगा। वो लगाने के बाद क्या करना है, उसमें आपको अपने माता का जो आपका आधार कार्ड है, अपने पिता का जो आधार कार्ड है, और पिता का आधार कार्ड, और उसके बाद आपने वहाँ पर जो फॉर्म लिया है उस फॉर्म को आसानी के साथ उसको भरना है, ठीक है ना। उस फॉर्म को आसानी के साथ भरने के बाद उसमें आपको पूरा दस्तावेज़ के बारे में बताना है कि आप कहाँ के रहने वाले हैं, आपका नाम क्या है, पिता, सब चीज़ उसमें आपको लिख लेना है। और उसके बाद फिर आपको इसको SDO ऑफिस में जाकर जमा कर देना है। फिर वहाँ से जब सत्यापित हो जाएगा तो उसको जाकर आपको अपने कहीं भी अगर आप नगर निगम में रहते हैं तो नगर निगम में जमा कर देंगे, अगर आप नगर पंचायत में रहते हैं तो नगर पंचायत में जमा करेंगे, और अगर नगर पालिका में रहते हैं तो वहाँ आप, क्योंकि इसमें आपको गवाह भी लगाना होगा। तो गवाह आपको बाहर के जो 4 लोग हैं, करीब 4 गवाह को लगाना होगा, जो आपकी एज से ज़्यादा उम्र का। ऐसा नहीं कि आपकी एज 25 साल है तो आप 20 साल वाले को गवाह, नहीं, जिनकी एज 60 साल, 70 साल, 80 साल है, यानी आपकी पैदाइश को वो देखा हो, क्योंकि आप जिस गवाह को लगाएंगे उनका आपको आधार कार्ड लेना है, उनके माता पिता का नाम, और उनसे सिग्नेचर भी करवा लेना है, और उनका मोबाइल नंबर भी लिख लेना है। जब आप इसको अपने नगर निगम या नगर पंचायत में इसको जमा करेंगे, अगर उसमें कोई त्रुटि होगी तो वहाँ पर गवाह से पूछा जाएगा, और अगर कोई त्रुटि नहीं है तो आपका आसानी के साथ 20 से 25 दिन में आपका आसानी के साथ बन जाएगा। और अगर नहीं बनता है, कोई त्रुटि होती है तो आपको बुलाया जाएगा। अगर आपने त्रुटि को वहाँ पर सुधार हो गया तो फिर से बन जाएगा, और अगर उसमें कोई गलत जानकारी होगी तो आपका उस वहाँ से रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो इस प्रोसेस को आप अपनाइए, आपका आसानी के साथ जन्म प्रमाण पत्र बन जाएगा। तो चलिए हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।